लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 संसदीय सीटों पर 20 मई को यानी कि सोमवार को मतदान होना है। इस चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्यों में 695 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। 5वें चरण की 49 सीटों में से कांग्रेस के पास महज रायबरेली इकलौती सीट है, जबकि बीजेपी 65% सीटों पर अपना दबदबा बनाए रखने में कामयाब रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी करना है तो बीजेपी के बढ़ते सियासी आधार पर 5वें फेज में रोकने की चुनौती है। 2024 के लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीट, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, ओडिशा की 5, बिहार की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक सीट शामिल है। 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग के बाद 428 लोकसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो जाएगा। 5वें चरण के जिन 8 राज्यों की सीटों पर चुनाव है, उसमें 7 राज्यों में कांग्रेस को 2019 में एक भी सीट नहीं मिली थी। यूपी की रायबरेली की सीट ही जीत सकी थी, जबकि अमेठी सीट कांग्रेस ने गंवा दी थी। रायबरेली और अमेठी सीट गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती है, लेकिन इस बार सोनिया गांधी की जगह राहुल गांधी रायबरेली से उतरे हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में जिन 49 लोकसभा सीटों पर 20 मई को मतदान होना है, 2019 में बीजेपी ने उन पर एक छत्र दबदबा जमाने में कामयाब रही थी। पिछले चुनाव में इन 49 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ एक सीट ही जीत सकी थी, जबकि बीजेपी ने 32 सीटें जीती थी। इसके अलावा जेडीयू के पास 1, एलजेपी 1, शिवसेना 7, बीजेडी 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 और टीएमसी 4 सीटें जीतने में सफल रही थी। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए को 41 सीटें मिली थी, जबकि यूपीए सिर्फ 2 सीटें ही जीत सकी थी, अन्य को 5 सीटें मिली थी। 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव है, जिनमें लखनऊ, मोहनलालगंज, अमेठी, रायबरेली, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, कौशांबी, फतेहपुर, गोंडा, कैसरगंज, बाराबंकी और फैजाबाद सीट शामिल हैं। इन 14 में से एक सीट कांग्रेस जीत सकी थी, जबकि बाकी 13 सीटें बीजेपी जीतने में सफल रही थी। 2024 में बीजेपी ने अपने सभी 14 सीटों पर उम्मीदवार उतार रखे हैं, तो 10 सीट पर सपा उम्मीदवार हैं और 4 सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी हैं। बसपा सभी 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के पास रायबरेली सीट को बचाए रखने के साथ साथ अपने कोटे की 4 में से ज्यादातर सीटें जीतने की चुनौती होगी। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में बिहार की 5 और झारखंड की 3 सीटों पर मतदान है। बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर सीट पर चुनाव है। 2019 में इन सभी सीटों पर एनडीए कब्जा जमाने में कामयाब रही थी, जिसमें जेडीयू, एलजेपी 1 सीट और बीजेपी 3 सीटें जीतने में सफल रही थी। 5वें चरण में झारखंड की जिन 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उन सभी पर बीजेपी का कब्जा है। चतरा, कोडरमा और हाजीपुर सीट पर चुनाव है, जहां इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच कांटे का मुकाबला है। बिहार के मुजफ्फरपुर और सारण की सीट पर सबकी नजर है। मुजफ्फरपुर में इस बार बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर पिछली बार के सांसद अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सीतामढ़ी में जेडीयू ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। सारण में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव मैदान में हैं। यहां पर रोहिणी आचार्य का मुकाबला राजीव प्रताप रूडी से है। हाजीपुर से इस बार चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों सीटों पर भी लोगों की नजर रहेगी। महाराष्ट्र में 5वें चरण में 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव है, जिसमें धुले, डिंडौरी, नासिक, कल्याण, पालघर, भिवंडी, ठाणे, मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई दक्षिण, मुंबई उत्तर पश्चिम और मुंबई उत्तर मध्य सीट शामिल है। 2019 में इन 13 में से 7 सीटें शिवसेना जीतने में कामयाब रही थी और बीजेपी 6 सीटें जीतने में सफल रही थी। एनडीए ने पूरी तरह से विपक्ष का सफाया कर दिया था। इस बार बदले हुए राजनीतिक समीकरण में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की फाइट मानी जा रही है। सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा बीजेपी की लगी है। शिवसेना 2 हिस्सों में बट गई है। उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की अग्नि परीक्षा है। एनसीपी शरद पवार और अजीत पवार के बीच बट गई है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार कांग्रेस के साथ मिलकर चुनावी मैदान में हैं, जबकि बीजेपी एकनाथ शिंदे अजीत पवार को लेकर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है।
पश्चिम बंगाल की 7 लोकसभा सीटों पर 5वें चरण में चुनाव है। बंगाल में बनगांव, हावड़ा, उलूबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली, आरामबाग और बैरकपुर सीट पर 20 मई को मतदान होना है। 2019 में इन 7 में से 4 सीटें टीएमसी जीतने में कामयाब रही थी, जबकि बीजेपी केवल 3 सीटें ही जीत सकी थी। पिछली बार की तरह इस बार भी कांटे की फाइट मानी जा रही है। वहीं ओडिशा की 5 लोकसभा सीटों पर 5वें चरण में चुनाव है। इस चरण में बारगढ़, सुंदरगढ़, बोंगीर, कंधमाल और अस्का सीट शामिल हैं। 2019 में इन 5 में से 4 सीटें बीजेपी जीतने में सफल रही थी, जबकि बीजेडी 1 ही सीट जीत सकी थी। बीजेपी के लिए ओडिशा और बंगाल की सीटों को बचाए रखने की चुनौती है, तो विपक्षी गठबंधन सेंधमारी करना चाहता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।